कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा एक वीडीजी मेंबर्स नौजवान जो एक शहीद हो गया था देश के लिए, तो उसके बाद बसंत राज ठाकुर जी जब उनके घर आए, उनकी फैमिली से मिले, तो क्या कुछ कहा है उनने, आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। का जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो कैसे देखते हो इसे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जो कल हादसा हुआ है, मोहम्मद शरीफ साहब को हम यहाँ पर श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि दुनिया में जो आया है उसने तो जाना है, जिस तरीके से हुआ उसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं। उनका परिवार जो पीछे रहा है, फातिमा बेगम जो इनका नाम है, इनकी जो 5 बच्चियां हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको शांति दे परमात्मा। जो इनके घर से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। रही बात इनके परिवार की, इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। देखिए, जिस सम्मान के साथ कल यहाँ की पुलिस ने आज इनको दिखाया है, तो वही एक प्रमाण है कि उनको शहीद का दर्जा मिल गया है। क्योंकि कभी मैंने नहीं देखा कि किसी बीडीसी मेंबर को इस तरीके से सम्मान किया हो। इसको शहीद का दर्जा कल ही ऑर्डर हो चुका है, तभी जाके यहाँ पर एक पूरे मान सम्मान के साथ, जिस तरीके से एक आर्मी का जवान मरता था, उसको घर लाया जाता था, उसको बड़े इज्जत और मान के साथ उनको दफनाया जाता था या संस्कार किया जाता था, जिस भी मुल्क में वो रहता था। तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आज भी हम यहाँ पर आए हैं तो मेरी हाईकमान की बदौलत मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा क्योंकि उनको चिंता है इस परिवार की, तभी मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। इनका जो दुख है वो हम सब परिवार को दुख है, भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का दुख है। और इनके परिवार के साथ जो मिलिटेंसी एक्ट के अंदर एक रिलीफ का पैकेज होता था, वो इस परिवार को मिलना चाहिए। उसके लिए हम बात कर रहे हैं और रात को कुछ बात हुई है। अगर इनको नहीं मिला तो भी हम चलाएंगे। बाकी नौकरी का जो सवाल है, तो नौकरी जो सीमा है उनकी, यानी कि एज लिमिट है, उस पर ये खड़े उतरेंगे तो मुझे लगता है नौकरी भी इनको मिल जाएगी। और इनकी बच्चियां काफी छोटी हैं, तो इन बच्चियों का पढ़ाई का जो जिस तरीके से पुलिस के जवान को या आर्मी के जवान को दिया जाता है, वो इनको मिलना चाहिए। इसकी सरकार जरूर इस पर इम्प्लीमेंट भी करेगी, क्योंकि ये आदमी यहाँ एक तो बीडीसी वाले की बदौलत इलाके बचे और बेचारों ने आज अपनी जान उगाई। सिर्फ एक चीज का मुझे दुख है यहाँ की पुलिस से कि यार आदमी लोगों को आप पेट्रोलिंग पर भेजते हो, तो इनकी बंदूकों की हालात आपने कभी चेक की है कि बंदूकें चलती कि नहीं चलती है? हम बार बार इस चीज पर बात कर रहे हैं कि इनको कम से कम इनकी ड्यूटी गांव में लगे, यहाँ पर बंकर बने, बंकरों के अंदर ये ड्यूटी दे, ना कि पहाड़ों पर जाए पेट्रोलिंग करने के लिए। पेट्रोलिंग करके जाएंगे तो एक नहीं बचे, कैसे बचे भगवान जाने। तो एक ने शहीद होना था, शहीद हो गया, पर बाकी बच के, शुक्र है परमात्मा का, बाकी लोग बच के। ये भी हम पुलिस से बात करेंगे, आइंदा इनको कहीं भी पेट्रोलिंग करना भेजा जाए, क्योंकि पेट्रोलिंग में भेजने का मतलब क्या है इनका? गवर्नमेंट से डिमांड करके उनको ऑटोमेटिक मिलना चाहिए, क्योंकि 47 की बंदूकें यूट्यूब चैनल खोलना है। दूसरा, इनका जो कुछ इनको मिल रहा है उस पर बढ़ोतरी होनी चाहिए। 4000 की तनख्वाह एक महीने खाने में बैठेंगे तो ये खाएंगे क्या, और ये अपने बच्चों को पालेंगे कैसे? वो पुराना जमाना चला गया कि बेचारा कोई मर जाता था, उसका पता नहीं चलता था। आज आपने देखा किस मान और सम्मान के साथ इस शहीद को जजी साहब भी आए थे, SSP साहब भी आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जिस मान सम्मान के साथ दफनाया गया है, मैं आपको भी सल्यूट करता हूँ, उसको भी सल्यूट करता हूँ कि इस किस्म का इज्जत मान मिलना चाहिए इनको। देश के सफाई है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आपके चैनल से भी, और मैं भारत सरकार से भी बात करने वाला हूँ। अपने पूरी हाईकमान जो है इस पर चिंता की है, तभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ, इस परिवार से मिला हूँ। इन बच्चों का हम क्या दे सकते, हम दुआ करते हैं परमात्मा से, उसकी उस जिंदगी के लिए हम दुआ कर सकते हैं, परमात्मा जन्नत बख्शे, और इनको भी हौसला अफजाई मिले, ताकि ये हिम्मत करें और जीने की राह जो है फिर इनको हमारा हो, और हमसे जो भी मदद करेंगे। ठाकुर साहब, थोड़ा सा पिछले जाना चाहूंगा। जैसे कि आपने भाजपा की बात करी कि आपने उनसे बात की है वीडीसी के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी सरकार भाजपा की है, सेंटर में सरकार भाजपा की है। पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार में रहकर बीडीसी का कुछ नहीं हो पाया। आप क्या आश्वासन दे रहे हो आप बीडीसी को कि आप उनको आने वाले वक्त में कुछ इनके लिए बेहतरी ला सके? देखिए, बीडीसी जब बनी थी उस वक्त हालात क्या थी, आपको जल्दबाजी में सारा कुछ हुआ। तो पिछली हमारी जो सरकार आज चल रही है, साल बनाया इसको देखने के लिए कि बाकी पार्टी ने तो की नहीं। उस कमेटी बनने के बाद आज 4000 जो आपको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की। जैसे कि आप जो भाजपा के समक्ष और ये जो बीडीजी है, इनका एक पुल की तरह आप काम कर रहे हो, इनकी बातों से लग रहा है मुझे कि तो क्यों नहीं पिछले 5 सालों में या 10 सालों में इनको न्याय मिला? जैसे कि जो बाकी बीडीसी के एसपीओ से उनको निकाला गया, कोर्ट में इनका केस चला। तो दोस्तों, आपने पूरी बात सुनी। ये सही बात है कि जिस टाइम आतंकवादी बहुत बढ़ चुके थे और अचानक इन्होंने एक इमरजेंसी एक नफरी तैयार की आतंकवादियों को रोकने के लिए, और वो काम वीडीजी ने बेखूबी निभाया था। तो अभी की बात यह है कि अब सरकार ज़रूर इनके बारे में सोचेगी, और बहुत जल्द वीडीजी मेंबर, जो अनपेड मेंबर्स भी हैं, उनका भी बहुत जल्द फैसला होगा।
ये हमें पूरा यकीन है। और बाकी जो शहीद हुआ था उनने सच कहा कि पहले जब कोई मर जाता था उनका पता भी नहीं चलता था कि कौन मरा कौन नहीं मरा, कोई पूछता नहीं था, कोई सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से इनको रुखसत किया गया, पूरा देश इंटरनेशनल चैनल मीडिया पे चलाया गया, पूरे देश ने देखा। तो अब ज़रूर ऐसा लगता है कि एक वीडीजीबी पहचान बन रही है भारत में। भारत के लोगों को भी पता चल रहा है कि वीडीजीबी कोई एक फोर्स है। और सबसे बड़ा योगदान आतंकियों के साथ लड़ने का वीडीजी का ही था। इनने बहुत खोए भी, बहुत अपने साथी भी खोए, परिवार खोए, अपने घर जल गए, बहुत सारे माइग्रेट हो गए। लेकिन अब देखते हैं कि अब सरकार आगे क्या स्टेप उठाएगी, क्या फ़ैसला होगा। हमें बसंत राज ठाकुर जी पे पूरा भरोसा है और जो भी न्यू अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी नई अपडेट वीडियो से रिलेटेड लाएंगे आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।